नमस्कार। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन का समय है, हम घर में रहकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप सभी को? हाँ नहीं, ये शब्द मेरे कान पर आ गया क्योंकि हम जब आमने सामने पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। आप घर में, हम स्कूल में, और ये जो है तकनीकी साधन, तंत्रज्ञान के साधन है ना, उसके द्वारा हम पढ़ रहे हैं। पहले 5 पाठ आपने पढ़े हैं, अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी 6ठा पाठ हमको देखना है। पाठ का नाम क्या है? स्वास्थ्य संपदा। अभी देखो, ये जो कोरोना है, कोरोना पहले भी हमने कभी सुना नहीं था। आप तो छोटे बच्चे हैं, हमारी उम्र अभी इतनी हो गई है, लेकिन हमने कभी ये इस रोग का नाम कभी हमने नहीं सुना था। अभी ये अचानक ही आ गया कोरोना। और आप देखते हैं मोबाइल के ऊपर, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, है ना, माना प्रतिकार शक्ति बढ़ाओ। अभी प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाना, है ना? प्रतिकारक शक्ति माना क्या कि हमारे शरीर में जो ये ऐसे रोग के जीव जंतु विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको भगाने का, उनको हमारे शरीर से निकालने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर या प्रतिकार शक्ति। तो आज जो हमको पाठ देखना है स्वास्थ्य संपदा, तो ये पाठ आज के लिए, आज के जो वातावरण है, ये जो कोरोना का वायरस है, ये जो कोरोना का माहौल है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि स्वास्थ्य हमारा ठीक रहना बहुत आवश्यक है। और स्वास्थ्य कब ठीक रहता है तो हम देखते हैं कि आप समाज में 2-3 प्रकार के डॉक्टर हैं। कई बार आप बोलते हैं होम्योपैथी डॉक्टर, है ना, दूसरा है आयुर्वेदिक डॉक्टर, है ना, तीसरा है एलोपैथी डॉक्टर, और चौथा है कभी कभी क्या बोलते हैं कि आपके घर में ही सब सामान है ना, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, और ये सब मिलाकर उसका काढ़ा करो और पियो, तुलसी के पत्ते खाओ, है ना। तो घर का ही हम खुद का खुद भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि आज का ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता कौन थे? आपकी आवाज सुनाई दी मेरे को कि महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इन्होंने क्या किया? अहिंसा के द्वारा हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करके दी। और केवल उतना ही नहीं किया, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने कपड़े, मतलब शर्ट पहनना क्यों छोड़ दिया, और वो क्या क्या खाते थे? और सबसे महत्वपूर्ण उनकी बात थी स्वावलंबन। स्वावलंबन माना खुद का कार्य खुद करना। और जितना मेहनत करेंगे, जितना हम काम करेंगे, वो कहते थे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के इस काल में घर घर में बर्तन वाली नहीं आनी चाहिए, है ना, कपड़े धोने वाली नहीं आनी चाहिए, खाना पकाने वाली नहीं आनी चाहिए। सबको बोला नहीं, आप नहीं आओ, क्योंकि आप आएंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा? कोरोना भी आ जाएगा। तो हम घर में क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्वावलंबी। अब स्वावलंबी तो हम बन गए, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखना? तो महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया, दूसरा स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, तो तीसरा उन्होंने क्या किया? हमारा स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, ठीक रहे, उसके लिए भी हमें उन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो इस पाठ में हमें देखना है स्वास्थ्य संपदा। अभी इसको संपदा कहा है। संपदा यानी हमारी संपत्ति। ऐसा कहते हैं ना, यदि समझो आपके घर में पैसों की, सोने की चोरी हो गई, तो फिर आप दोबारा क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं। स्वास्थ्य समझो आपका भी रहा, तो आप अस्पताल में जाकर क्या करते हैं? उसको फिर वापस ला सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में कई लोग क्या बोलते हैं? नहीं, कोरोना हो गया, डर के मारे आज हम घर में बैठ रहे हैं। तो यह हमारी शरीर क्या है? शरीर का स्वास्थ्य संपदा है, हमारी संपत्ति है।
और शरीर ठीक है तो सब कार्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। समझो कभी आप बीमार हो गए, थोड़ा सा भूखा रह गया, आपके सामने माँ ने आपको समझो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपके सामने रखा, आप बोलते नहीं 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 माँ, माँ बोलती एक तो खाओ बेटा, आप बोलते नहीं, मतलब उस समय गुलाब जामुन खाने की आपकी इच्छा होती नहीं, लेकिन उस समय गुलाब जामुन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस पाठ में हमें महात्मा गांधी ने छोटे छोटे चुटकुले बताए, छोटे छोटी औषधि बताई कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। आपके सामने किताब है ना। 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और उनका जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 में हुआ। और उस जो दिन है 30 जनवरी, उसको हम क्या करते हैं, उसको भी अभी याद आने के बाद बताती हूँ आपको, वो भी एक दिन मनाते हैं, कुष्ठ रोग दिन ऐसा मनाते हैं। 30 जनवरी यानी कुष्ठ रोग दिन मनाते हैं। तो राष्ट्रपति की उपाधि से उनको प्रेरित किया गया और उन्होंने जो हमारे प्रति माना स्वास्थ्य के प्रति कहा है वो आज हमें इस पाठ में देखना है। देखो आपके सामने किताब है, किताब में पहले चित्र दिखाया है और उस उन्होंने कहा कि चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। चित्र देखना है और चित्र देखकर आपको वाक्य बनाना है। जैसे हम पहले एक एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ कि चित्र में यहाँ आप देखेंगे तो ये लड़की क्या कर रही है ना, एप्पल खा रही है, कोई बोल रहे सफरचंद खा रहा है, सेब खा रही है, हिंदी में आप क्या बोलेंगे, सेब खा रही है। यहाँ माँ क्या करती है, बच्चों को सुला रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करना, इस चित्र के ऊपर वाक्य बनाकर लिखना। अभी देखो ये जो पाठ आपको दिया है एक पत्र के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? पत्र के रूप में। माना इस पाठ सीखकर हमें पत्र भी कैसे लिखना ये भी सीखना है और हमारा स्वास्थ्य ठीक कैसा रखना है ये भी हमें देखना है। कि पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, समझो ये आपके कॉपी का पेज है ना। ये आपके कॉपी का एक पन्ना है। तो यहाँ क्या करना, दाहिने हाथ में ए बड़ा मंदिर, यहाँ आप खुद का पत्ता लिख सकते हैं। ये बड़ा मंदिर और 8, 11 3, 2 ऐसी तारीख उन्होंने लिखी है 1932 को ये पत्र लिखा है। और पत्र की शुरुआत उन्होंने की है। पत्र किसको लिखा है? जमनालाल। जमनालाल नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उन्होंने पत्र लिखा कि जमनालाल है ना। पत्र लिखते समय यहाँ से शुरुआत करना कि जमनालाल है ना। आगे आप लिख सकते हैं, बड़ों को लिखना है तो साष्टांग नमस्ते या दंडवत है ना। अपने मित्र को लिखना है तो नमस्ते। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझना। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई दिखाई नहीं देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने के उद्वेग की आवश्यकता नहीं। अभी देखो महात्मा गांधी ने बहुत ही सीधे सादे सरल शब्द में क्या कहा
कि तुम्हारा पत्र मेरे हाथ लग गया, माना जमुनालाल का पत्र महात्मा गांधी के बापू जी के हाथ में लग गया और वो कहते हैं कि उस पत्र का मैं आपको जवाब सुना रहा हूँ, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। पत्र के द्वारा वो जवाब दे रहे हैं। तुम चाहते हो सब आशीर्वाद टोकरियों में भरकर जन्मदिन के दिन उसको मिले, है ना। आशीर्वाद यानी दुआ। हम क्या करते हैं अपने जन्मदिन के दिन केक लाते हैं, कई मिठाई लाते हैं, कुछ नमकीन लाते हैं, अपने सहेलियों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। और बड़ों के आगे क्या करते हैं, हम झुकते हैं, उनको पाँव को छूते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद हमारे काम में आते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने जमुनालाल को टोकरी भर आशीर्वाद दिए। टोकरी यानी टोपलर, जिसको मराठी में कहते हैं, टोकरी भर आशीर्वाद दिए। और ये उसकी आशा है, ऐसा वो बोलते हैं। और आशीर्वाद क्या होता है, हम क्या कहते हैं, अच्छा रहो, बहुत पढ़ो लिखो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम्हारा सब कुछ जीवन अच्छा बने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने आपको बताए हैं उन पर मैं स्वयं जोड़ू। देखो महात्मा गांधी कहते मैं सिर्फ आपको विचार दे नहीं रहा हूँ, तो जो विचार मैं आपको दे रहा हूँ उस विचार को मैं आचरण में लाता हूँ, उस विचार के ऊपर मैं पक्का हूँ। उन्होंने क्या कहा, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझ। अभी देखो हमारा सबका कार्य व्यवहार चलता है। हम स्कूल में आते हैं तो 20 मिनट का आपको क्या होता है, मध्याह्न भोजन मिलता है ना। तो वैसे कई हम कार्य के लिए जाते हैं तो उस कार्य के लिए भोजन के लिए समय निकालना, और नहीं मिलता है तो उनको बोलना कि आधा घंटा में भोजन करके आता हूँ। क्योंकि हमारे शरीर में एक गाड़ी जैसा है, जैसे आप देखते हैं कोई भी गाड़ी हो, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसमें यदि पेट्रोल है तो गाड़ी चलती है। सब गाड़ी अच्छी है, चाबी है, ड्राइवर है, और पेट्रोल नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैसे हमारा शरीर की गाड़ी है, और पानी पीना, भोजन करना, ये क्या है, इस शरीर का भोजन है, पेट्रोल है। तो उन्होंने कहा कि यदि आपके लिए भोजन करने का समय निकालेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो शरीर को क्या समझना, एक अमानक समझना। जैसे हम देखते हैं, देखो कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई ऐसी स्थान है ना, जैसे हम देखते हैं लातूर में गार्डन, तो ये गार्डन क्या है, हमारी अमानत है। कोई बड़े बड़े स्थान है वो हमारी अमानत है। कोई शिवाजी महाराज के अनेक किले हैं, ये किले भी क्या है, हमारी अमानत है, अमानत यानी धरोहर है ना। ये इसकी रक्षा करना हमारा क्या है, फर्ज है। तो वैसे ये शरीर भी हमारी अमानत है, उसको बहुत संभाल के हमें रखना चाहिए। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, ये मेरे दादाजी का फोटो है, ये जो पेन है ना मेरे दादाजी का है, और पुरानी अपन कई वस्तु हम रखते हैं। जैसा कि हम पेपर में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का चश्मा जो था, उसका लीला हुआ, माना इतने दिन तक उसको जतन करके रखा, उसको कहते हैं अमानत। तो अमानत समझ करना, अच्छी तरह से उसको संभालना चाहिए, और उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है ना। रक्षक यानी संरक्षण करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। तो इसका रक्षण, अभी मेरे शरीर की रक्षा कौन करेगा, मैं ही करूँगी, है ना। क्योंकि मैं मेरे शरीर की रक्षा करने वाली रक्षक हूँ। मेरा शरीर कैसे रखना है, कुछ भी खा पी के उसको रोगी बनाना है, या अच्छी तरह से खा पी के व्यायाम करके उसको अच्छा बनाना, ये मेरे हाथ में है। तो वैसे उन्होंने कहा कि मेरा धर्म है, मेरी धारणा है, मेरा कर्तव्य है, मौज मजे के लिए गुड़ की डाली भी न मांगो। उन्होंने कहा कि मौज मजे के लिए गुड़ यानी गुड़, जिसको मराठी में बोलते हैं, कि उसकी डाली मत मांगो। गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में ये शक्कर के कारखाने आदि नहीं थे, गुड़ ही खाते थे लोग, है ना। नहीं तो ये खजूर आदि जैसे फल होते हैं ना, मीठे फल, उसका उपयोग करते थे। तो उन्होंने क्या कहा, मौज मजे के लिए आप गुड़ की दही नहीं मंगाओ, लेकिन औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी हो,
मिल सके तो उसको भी प्राप्त करो, उसको प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए आपको घर में माँ बोलती है ना इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो खजूर खाओ, है ना, किशमिश खाओ, वो किशमिश में भी काला मनुका रहता है वो खाओ। तो काला मनुका बना अंगूर से बनाया रहता है और अंगूर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि गुड़ भी खाना अच्छा है, अंगूर भी खाना अच्छा है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है, मनस टालना नहीं है, उसको करना ही चाहिए, ऐसे खाना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए, है ना, हमें खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखो अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि शक्कर नहीं खाओ, शक्कर है, शक्कर के बदले गुड़ खाओ। अभी बाबूजी क्या कहते हैं कि गुड़ भी नहीं खाओ, गुड़ के बदले क्या करो, मीठे मीठे जो फल मिलते हैं वो फल खाओ, जैसे खजूर है, अंगूर है, अंजीर है, ऐसे फल खाओ, जैसे अनार है ना, ये सब मीठे फल है, केला है, ये मीठा है तो ये खाओ। और समझो उन्होंने कहा कि आपको कुछ मीठा बनाना है तो उसके लिए आप क्या करो, इसके बदले निर्दोष और शुद्ध मध, मध यानी शहद, शहद यानी मध, है ना, शहद खाना चाहिए। अभी शहद का कारखाना कहाँ रहता है, नहीं मालूम। देखो कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम कारखाना नहीं होता है, तो शहद क्या करते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों में से चूस चूस कर शहद लाती है और वो अपने घर में रखती है और उससे मनुष्य क्या करता है, उसका मध खींचे, मतलब शहद खींच के लेता है। तो ये जो शहद है बहुत शुद्ध रहता है और बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इसलिए महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि गुड़ के बदले आप शहद खाओ, परंतु जब तक मीठे फल मिल सके शहद के बजाय मीठा फल ही खाओ, है ना, ताज़ा फल, मीठा फल। अभी बाजार में सेब आ रहे हैं, अंगूर आ रहे हैं, सॉरी अनार आ रहे हैं, केला आ रहा है, तो ऐसे ताजे ताजे फल खाओ। और दूसरा उन्होंने कहा है कि दूध की मात्रा बढ़ाओ, मात्रा मानो उसका प्रमाण, है ना, दूध पीना, आजकल बच्चों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है ना, मात्रा मानो उसका प्रमाण, है ना, उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। जो छोटे बच्चे उसको पहले माँ का दूध मिलता है, बाद में गाय का दूध देते हैं, छोटे बच्चे दूध के ऊपर ही रहते, दूध में सब प्रकार के प्रोटीन, विटामिन सब रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। आजकल बच्चों को दूध बोले तो क्या कहते हैं, नहीं मुझे पसंद नहीं, लेकिन दूध पीना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी देखो उन्होंने कहा कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ के बदले शहद या मीठे फल खाओ। जैतून की तेल की जगह मक्खन लेते हो, ये ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफ़ी है, इसमें इसके घटाने बढ़ाने का आधा वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेब, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि जैतून का तेल, जैतून यानी ऑलिव ऑयल बोलते हैं इसको, ऑलिव ऑयल,
उन्होंने क्या कहा कि ये जैतून के तेल की जगह मक्खन लिए तो अच्छा है। अभी मक्खन है ना, मक्खन शब्द आते ही आपको याद आएगा हमने क्या बनाया, गोकुल अष्टमी। और आपको पता है श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता था, मक्खन, है ना। श्री कृष्ण के फोटो के आगे आप देखते हैं कि मक्खन की कटोरी रहती है। तो एक मक्खन माना क्या, जिसको मराठी में कहते हैं लोनी। तो उन्होंने कहा कि तेल के बजाय क्या करो, आप मक्खन का उपयोग करो। और मक्खन में विटामिन होते हैं, ये विटामिन जैतून के तेल में नहीं होते हैं ना। ऑयल जो होता है इसमें वो नहीं रहते विटामिन। दूसरा उन्होंने कहा साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, ना। सब्जी जो होते हैं अनेक प्रकार की, कोई फल की सब्जी होती है, कोई पत्ते की सब्जी होती है, उसको कहते हैं साग। तो ये जो साग होता है, मतलब सब्जी के प्रकार होते हैं, उसमें हरी सब्जी, जैसे हमको डॉक्टर बोलते हैं, आपको साइंस के टीचर बोलते हैं कि पालक खाओ, मेथी खाओ, है ना, शेपो खाओ, वैसे हरी सब्जियाँ खाओ, क्योंकि हरी सब्जियों में भी विटामिन बहुत रहते हैं। और उन्होंने कहा हरी सब्जी, आलू वगैरह जो होते हैं वो लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। रोटी में जो होते हैं विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, वो आलू में रहते हैं, वो हमारे लिए इतना उपयुक्त नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाए तो अच्छा है, इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है और उनको स्टार्च की मात्रा कम होनी चाहिए। विटामिन, प्रोटीन, ये जो है इसमें स्टार्च एक रहता है, फाइबर जिसको बोलते हैं। तो स्टार्च की मात्रा थोड़ी सी कम होनी चाहिए, और जितना होगी वह सब गेहूँ से पूरी होती है। और उन्हें कहा गेहूँ भी क्या करना, यदि हमको अच्छी तरह से हमने गेहूँ को साफ किया है और उसको हमने पीस कर लाया, तो उसको छनना नहीं, उसकी छाननी नहीं करना उसको, है ना। जिसको मराठी में चारों गिरते, तो छाननी नहीं करना उसको, बिना छलते हुए उसको क्या करना, यूज करना, ताकि उसमें जो कण रहते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि वो जो मात्रा रहती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, उसके कारण वजन घटाने और बढ़ाना, हम क्या करते हैं, वजन बहुत हो गया तो घटाना है, अब कम हो गया तो बढ़ाना है, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और तरकारियों में उन्होंने क्या कहा, लौकी, लौकी यानी भोपड़ा। अभी देखो ये लौकी के 2-3 प्रकार है। एक ऐसा लंबा लौकी रहता है जिसको हम दूधी भोपड़ा कहते हैं, एक ऐसा बड़ा सा रहता है, ऐसा राउंड वाला, है ना। जैसे हमारे घर में लक्ष्मी का त्योहार होता है तो उसके बीच में हम रखते हैं। और तीसरा होता है काशी भोपड़ा, हम जिसको बोलते हैं, वो लंबा होता है और बड़ा होता है, लंबा, हाँ, ऐसा होता है। तो वो तो कौन सा भी लौकी हो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। और भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, कोई भी प्रकार की सब्जी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, या बिना बीज की सेम हो, या बैंगन हो, हाँ, या सेव का हो, कुछ भी हो, है ना, कौन सी भी प्रकार की सब्जी हमें खानी ही चाहिए, है ना। मटर की सेम हो, चाहे कुछ भी सेम हो, वो भी हमें खानी चाहिए। और बैंगन की गिनती भी अच्छी है, हरी सब्जियों में होती है ना। सब्जियों में अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब उसमें अच्छा मिलता है। और गेहूँ का आटा, उन्होंने क्या कहा, चोकर मिला हुआ, हाँ, चोकर, जिसको हम मराठी में कहते हैं कोंडा, है ना। अपन गेहूँ छन्नी करते हैं तो उसके ऊपर क्या करता रहता है, चोकर रहता है, जिसको मराठी में हम क्या बोलेंगे, कोंडा। तो चोकर सहित जो आटा है वो हमें खाना चाहिए, क्योंकि वो चोकर भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। तो आज के दिन हम सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि बापूजी ने जमुनालाल को कहा है, लेकिन सिर्फ जमुनालाल को नहीं कहा, कि जमुनालाल के माध्यम से बापूजी ने हमको कहा कि ये शरीर हमारी अमानत है, इसको संभालना हमारा फर्ज है, और इसको संभालने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप क्या करना, आज 1-2 बार ये पाठ पढ़ना, और पाठ पढ़कर फिर अपनी कॉपी में लिखना कि हमारे जो शरीर है वो हमारी अमानत कैसी है, शरीर स्वास्थ्य है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, ये भी लिखना। और शरीर स्वास्थ्य के लिए बापूजी ने यानी महात्मा गांधी जी ने आपको क्या क्या खाने के लिए कहा और क्या क्या नहीं खाने के लिए कहा, किसकी मात्रा ज़्यादा खाने के लिए कही
और किसकी मात्रा नहीं खाने के लिए चाहिए, ये सब लिखना। और जैसे उन्होंने कहा कि ये मैं सिर्फ आपको बताता नहीं हूँ, तो वो करने में मैं दृढ़ हूँ, वैसे हमें भी वो कार्य करना ही चाहिए। केवल आप ही नहीं, अपने घर में सबको क्या करना, ये पाठ पढ़ाने के लिए कहना, या आप खुद पढ़कर दिखाना, और उसके अनुसार हमारा भोजन का तरीका क्या करना, बदलना। दूध की मात्रा क्या करना, बढ़ाना, क्योंकि अभी घर में है तो आप वो सब कर सकते हैं, है ना। अभी यदि समझो सब्जियां नहीं मिलती है, आप गांव में रहते हैं, तो आप खुद सब्जियां बोना और सब्जियां अपने घर में निर्माण करने का भी प्रयास करना। तो छुट्टियों के दिनों में महात्मा गांधी जी ने जो कहा वो आचरण में डालें। हाँ, जब आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे, तो जल्दी क्या करेंगे हम, पाठशाला खोलेंगे, और जल्दी हम आमने सामने आकर क्या करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल के दिन हम क्या करेंगे, अगला भाग देखेंगे। अब इसका जो है पूरा सार लिखना, और आप इसके ऊपर प्रश्न भी निकाल सकते हैं, या आप साइंस का किताब पढ़कर आप किसमें क्या है, कौन सा विटामिन है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब लिखकर क्या करना, स्वाध्याय अपना बना के रखना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शांति से ये पाठ सीखा, जितना शांति से सीखा है उतना ही शांति से आप पढ़ाई करना, खेलना भी, कूदना भी, नया नया अपना जो भी है कुछ ना कुछ करते रहना, और ईश्वर को प्रार्थना भी करना है कि जल्दी से कोरोना को भगाओ और हमारी पाठशाला फिर बाद में जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो अगले पाठ में महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा, कि अगले पाठ में अगला पाठ जो हमारा होगा उस पाठ में हम क्या करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद। बरं, शिकून